सोमवार को मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षकों के साथ विधायक दल की बैठक फिक्स हो गई है। यानी अब से लगभग 65 घंटे बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा मध्य प्रदेश का, ये साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत सोच समझकर बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जो तेलंगाना से आते हैं, और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा जो झारखंड से आती हैं, इन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ये पर्यवेक्षक राज्य में विधायक दल की बैठक में जाएंगे और उनकी राय केंद्रीय संसदीय बोर्ड को बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावेदारों के बीच एक नई किस्म की राजनीति चल रही है। सभी दावेदार दिल्ली में मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर। लेकिन शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं और अपने पक्ष में तगड़ा माहौल बना रहे हैं। आज प्रहलाद पटेल की एक नई तस्वीर की चर्चा बहुत तेज है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल की मुलाकात हुई। इस तस्वीर के भी मायने निकाले जा रहे हैं। अगले 65 घंटों में फैसला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। मध्य प्रदेश का मामला बाकी दोनों राज्यों से एकदम अलग है और यहाँ शिवराज सिंह चौहान के अलावा मुख्यमंत्री के दावेदार वाले तमाम नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। एक शिवराज ही हैं जो किसी दावेदारी के लिए दिल्ली कूच नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के लिए तय किए गए पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व के सामने किसके नाम को आगे करते हैं। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वी.डी. शर्मा या कैलाश विजयवर्गीय। ये हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो प्रारंभ हुई है और बहुत जल्दी उसमें जो प्रक्रिया हमारी है वो पूर्ण होगी। आज मैंने विधिवत विधानसभा में अपने विधायक के तौर पर जो कागजी कार्यवाही करनी चाहिए वो मैंने की है। सीएम पेज को लेकर आपका नाम आगे चल रहा है सर, आप कैंडिडेट। नमस्कार, बाकी को भी धन्यवाद दिया। आज चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी हो रही है, क्योंकि पर्यवेक्षकों के नाम तय होने के बाद उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। ये बैठक किस लिए है इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ खास वजहों से सीएम की रेस में शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में आए थे। उस कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दामाद कहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिनती पीएम मोदी के करीबियों में होती है। कई महत्वपूर्ण कामों का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर है। वहीं मध्य प्रदेश में वो बीजेपी के वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके घर में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक आ चुके हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये निर्णय लेगा और मैं तो कार्यकर्ता की भूमिका में ही कार्य कर रहा हूं और उसी भूमिका में कार्य भविष्य में भी मैं करूंगा। मध्य प्रदेश में सीएम के नामों की चर्चाओं के बीच भले ही शिवराज सिंह चौहान खुद को सीएम रेस से बाहर बताएं, भले ही दिल्ली ना आए, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी वो जरूर दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है। कार्यकर्ता अपना काम खुद करते हैं और पार्टी विचार करके फैसला करती है। कार्यकर्ता हम जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व सब चीजों पर विचार विमर्श करके वो अपना फैसला करेंगे। अब देखिए ना, पहले वो लाडली बहनों के पास गए, उनके साथ बैठे, भोजन किया। इशारा यही था कि ये जो 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं, उनमें सर्वाधिक योगदान लाडली बहनों का ही है, यानी शिवराज सिंह का योगदान है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके बाद उन्होंने कुछ ज्यादा आगे की सोची और छिंदवाड़ा पहुंच गए। संकेत सीधा था कि वो केवल शिवराज ही हैं जो अपने दम पर मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की राह में मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें लाकर रख सकता है। एक ही संकल्प हमारा, 29 की 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की जीत के मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालना है। और अब वो राघोगढ़ पहुंच गए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लगे और राम मंदिर से लेकर पीएम मोदी की भूरी भूरी तारीफें करने लगे। तारीख तय
22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के रामलला के मंदिर के दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। इसे राजनीतिक रूप से एक उदार अपील भी समझ सकते हैं। शिवराज सिंह चतुर राजनेता है, वो उदारता के साथ अपनी बात कह जाते हैं। आप चाहो तो उसे एक तरह की धमकी भी मान सकते हैं, लेकिन वो कह सकते हैं कि उन्होंने धमकी जैसा कड़ा शब्द कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। यकीनन शिवराज के इशारों को दिल्ली में हाईकमान भी समझ रहे हैं। किस अंदाज में वो फिर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।